नांदगांव खंडेश्वर तालुका के मंगरूल चवाला पुलिस थाने अंतर्गत गोड़ेगांव के रहवासी जगन्नाथ संताजी रताड़े, जिनकी उम्र 65 वर्ष बताई जा रही है, इस वृद्ध शख्स की कुछ लोगों ने धारदार कुल्हाड़ी से हमला कर इनकी हत्या कर दी। यह दुखद घटना 8 नवंबर की रात 9 बजे घटित हुई। जगन्नाथ रात के वक्त 7 बजे जगतपुर में किसी कार्य के लिए जा रहे थे। इनके और भोसले परिवार के बीच पहले से ही मनमुटाव चला आ रहा था। इसी विवाद के फलस्वरूप एक 65 वर्षीय वृद्ध को अपनी जान गंवानी पड़ी। जगतापुर में मैट्रिक कालिया भोसले उम्र 45 साल, एंसुरा मैट्रिक भोसले उम्र 35 साल और हीरालाल नौलू पवार उम्र 60 साल, इन्होंने जगन्नाथ रताड़े इनकी जांग और हाथों पर धारदार कुल्हाड़ी से कई वार किए, जिससे संताजी रताड़े की मृत्यु हो गई। यह जानकारी मंगरूल चवाला पुलिस को मिलते ही पीएसआई धीरज गुल्हाने व पीएसआई प्रणिल पाटिल, अविनाश खिराड़े, राजेश टाके घटना स्थल पर पहुंचे। इन्होंने तीनों ही आरोपियों के खिलाफ विजय रताड़े की शिकायत पर धारा 302 व 334 के अनुसार गुनाह दर्ज कर लिया है। मंगरूल चवाला पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। थानेदार मनोज चौधरी के बयान के मुताबिक आपसी विवाद के चलते यह घटना घटित हुई है। दिनांक 8/11/2018 रोजी पोलीस ऋषिकेश चेके, पोलीस पाटील गोळेगाव यांनी माहिती दिली की जगतपूर पारदीवेळा येथे हरिलाल पवार यांच्या घरी एक इसम मृतावस्थेत पडलेला आहे। अशा माहितीवरून आम्ही पोस्ट ऑफ चौधरी साहेब आणि आम्ही सर्व पोस्ट ऑफ घेऊन घटनास्थळी गेलो असता तिथे हरिलाल पवार यांच्या घरी एक इसम मृतावस्थेत पडलेला दिसला, ज्याच्या मानेवर धारदार शस्त्राने हे केले, म्हणजे धारदार शस्त्राची जखम होती आणि त्यामध्ये तो इसम जगन्नाथ रताड़े गोळेगाव हे असल्याचे कळाले। तर तेथील पंचनामा आणि इन्क्वेस्ट पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा पूर्ण करून त्यांचा मुलगा विजय रताड़े याच्या फिर्यादीवरून 3 आरोपी विरुद्ध आपण 302/34 गुन्हा दाखल केला आणि त्यामध्ये तिन्ही आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। सोबतच त्यांचा 13 तारखेपर्यंत पीसीआर मिळालेला आहे आणि अधिक तपास सुरू है। इस घटना की वजह से संपूर्ण नांदगांव तालुका में लोगों में खलबली मची हुई है। VCN न्यूज के लिए नांदगांव खंडेश्वर से विनेश बेलसरे की रिपोर्ट। VCN न्यूज अमरावती शहर की स्वच्छता व्यवस्था को लेकर पिछले कई दिनों से खबरें प्रकाशित कर रहा है, लेकिन अमरावती महानगर पालिका की नींद नहीं टूटी। विडंबना देखिए कि 9 नवंबर 2018 को VCN न्यूज ने यह बताया था कि अमरावती शहर के राजकमल चौक स्थित ऑटो गली में किस तरह से गंदगी पसरी हुई है और उस गली के हालात से भी आपको वाकिफ कराया था। शायद यह खबर अमरावती महानगर पालिका के सफाई कर्मियों या फिर स्वच्छता अधिकारियों तक भी पहुंची। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए ऑटो गली को पूरी तरह से साफ कर दिया। दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक दिन पहले किस तरह से गंदगी पड़ी हुई थी और आज की स्थिति में वह जगह पूरी तरह से स्वच्छ नजर आ रही है। पूरी तरह से स्वच्छ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कचरा जरूर उठा लिया गया है। नाली आज भी गंदी पड़ी हुई है। नगर पालिका को यह याद दिलाना जरूरी है कि VCN न्यूज सिर्फ ऑटो गली की गंदगी की खबरें प्रकाशित नहीं कर रहा है, बल्कि पिछले लगातार कई दिनों से शहर के भिन्न भिन्न हिस्सों की स्वच्छता व्यवस्था से भी अमरावती महानगर पालिका और शहर की जनता को वाकिफ करा रहा है। खास तौर पर सुकली कंपोस्ट डेपो की खबर तो लगातार पिछले 1 माह तक प्रकाशित की गई थी, लेकिन अमरावती महानगर पालिका के अधिकारियों का ध्यान उस ओर आकर्षित नहीं हो पाया। इस बात के लिए हमें खेद है, क्योंकि ध्यान आकर्षित होना चाहिए था। शायद हमारी खबर में उतना मादा ना हो कि अमरावती महानगर पालिका के अधिकारियों की नींद वह खोल सके। कोशिश करेंगे कि आने वाली किस्तों में अमरावती महानगर पालिका को झकझोरा जा सके, ताकि सुकली कंपोस्ट डेपो और शहर के दूसरे इलाकों में पड़ी हुई गंदगी से शहर की जनता को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। त्योहारों के मौसम में लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने नाते रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। दीप पर्व के अवसर पर अमरावती शहर में भी बस अड्डों पर भारी भीड़ नजर आ रही है। लोग भारी मात्रा में अमरावती शहर से
दूर दूर तक अपने रिश्तेदारों से, अपनी बहनों से और अपने परिवार वालों से मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र परिवहन मंडल द्वारा बहुत सारे इंतजामात करने के बावजूद लोगों को शिवशाही और एसी की बसों में टिकट्स नहीं मिल पा रही हैं। लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग काफ़ी देर तक टिकट काउंटर पर लाइन लगाकर खड़े रह रहे हैं। उसके बाद पता चल रहा है कि टिकट्स अवेलेबल नहीं हैं। एक तरफ तो सरकारी व्यवस्थाओं की हालत चरमराई हुई है, दूसरी तरफ निजी ट्रैवल्स एजेंसियां मनमाना किराया वसूल कर रही हैं। जिस जगह का किराया 1100 होना चाहिए वहां पर 3-3 हज़ार तक किराया निजी कंपनियां चार्ज कर रही हैं और मजबूरन लोगों को वह टिकट खरीदने पड़ रहे हैं क्योंकि त्योहार बार बार नहीं आते। हालांकि ट्रैवल्स नियमों को लेकर के भी महाराष्ट्र सरकार का कानून है और यह भी तय है कि किस जगह से किस जगह जाने के लिए प्राइवेट एजेंसियां कितना किराया चार्ज कर सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद प्राइवेट एजेंसियों की मनमानी साफ तौर पर नजर आ रही है और लोग थक हार कर प्राइवेट एजेंसियों से टिकट्स लेने पर मजबूर हैं और उनकी गाड़ियों में सफर भी कर रहे हैं। निजी परिवहन एजेंसियों की मनमानी का आलम तो यह है कि वो अंबा देवी मंदिर के पास स्थित गांधी चौक के सकरे रास्ते पर भी रोड के किनारे अपनी गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। रास्ता पहले ही छोटा है, लोगों को आवाजाही के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं। उसमें बड़ी बड़ी बसें अगर रोड पर खड़ी हों तो फिर लोगों की दिक्कतों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक तो त्योहारों के मौसम में पहले ही रास्तों पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उस पर रही सही कसर निजी ट्रैवल्स एजेंसियां निकाल रही हैं क्योंकि उनके द्वारा गाड़ियां बीच रोड पर खड़ी कर दी जा रही हैं, जिससे लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन इन सब चीज़ों को चुप्पी साधे देख रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन देख जरूर रहा है। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। नोबल बहुउद्देशीय संस्थान द्वारा नेत्रहीन लोगों के लिए एक दिवाली हमारे साथ इस कार्यक्रम का भावभीन आयोजन किया गया, जिसमें अमरावती के साथ यवतमाल, वर्धा, अकोला, गढ़चिरौली, चंद्रपुर आदि जिलों से 125 से अधिक नेत्रहीन परिवार शामिल हुए। नेत्रहीन समुदाय के दिवाली मिलन के इस कार्यक्रम में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन संस्थान अंबापेठ अंतर्गत राष्ट्रसंत पूज्य गुरुदेव श्री नम्र मुनि महाराज साहेब से प्रेरित अरहम युवा सेवा ग्रुप द्वारा नेत्रहीनों को मिष्ठान व स्नेह भोजन, आधा किलो नमकीन व मिठाई के बॉक्स प्रदान कर शुक्रवार की शाम नेत्रहीनों के नाम दीप पर्वों की खुशियां मनाई गई। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत अरहम ग्रुप की PRO सुश्री दीपिका दमानी द्वारा महामंत्र नौकार व भगवान पार्श्वनाथ के महाप्रभावक उसौगहर स्त्रोत से की गई। नोबल बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष श्री धर्मगुरु जी शिराड़ेकर ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए कहा कि देखने वाले सभी लोगों के जीवन में
दिवाली के दिए की रोशनी जगमगाती है, लेकिन जिनका जीवन ही अंधकारमयी, ऐसे नेत्रहीनों के जीवन में एक शाम प्रकाश पर्व की खुशियां लाने का सराहनीय प्रयास अरहम ग्रुप ने किया है। निस्वार्थ भाव से समाज के गरीब, असमर्थ, असहाय तबके की सेवा करना और हम नेत्रहीनों की यथा समय हर जरूरत को पूरा करने में अरहम युवा सेवा ग्रुप हमेशा तत्पर रहता है, जिसका पूरा श्रेय उनके प्रेरणादाता नम्र मुनि महाराज व समाज के दानवीरों को जाता है। आमंत्रित अतिथियों में हिंदी महासंघ की महिला अध्यक्ष सुधा तिवारी ने संवेदनात्मक कार्यक्रम की सराहना की। इस अवसर पर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की अध्यक्षा जया हरवानी, सेवा सहयोगी मीना चावड़ा, उमा कोड़िया, उषा भटेजा, दिशा आसुदानी, कुपा आड़तिया, श्री भरत सरवैया, राधा वल्लभ मुंडा, विजय चाकोते, नंदकिशोर कालानी, प्रफुल्ल राजा, नितिन आसुदानी आदि मान्यवर मंचासीन थे। सभी के द्वारा उपस्थित नेत्रहीन समुदाय को दीपावली व भाई दूज की शुभकामनाएं देकर अरहम ग्रुप द्वारा मानवता के विविध उपक्रमों के साथ नेत्रहीन समुदाय के लिए निरंतर चल रहे सेवा उपक्रम की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई। करीबन 5 साल से ले रहे हैं। ये प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा ताकतवर सहकार सहयोग हमें आरंभ से मिलता है। वैसे तो हमारी ये संस्था 2007 से आरंभ ग्रुप के साथ जुड़ी है और ये आरंभ ग्रुप अमरावती के ऐसा ग्रुप है जो सेवाधारी भी है, बिल्कुल भावना प्रधान है और उनका काम भी सच्चे दिल से, पूरे ताकत से और शुद्ध मन से होता है। ये लोग कोई भी अपेक्षा न रखते हुए ये अन्य लोगों की, मूर्खे लोगों की और समाज के अन्य दुर्बल व्यक्तियों की सेवा करते हैं। पश्चात राष्ट्र संत नम्र मुनि महाराज की प्रेरणा से चल रहे अरहम ग्रुप के गिफ्ट मिठाई स्प्रेड मिठास दिवाली के इस अभिनव उपक्रम अंतर्गत उपस्थित मान्यवरों व सेवा भावियों के कार कमलों से सभी नेत्रहीनों को नमकीन व मिठाई के बॉक्स प्रदान किए गए। बाद में अरहम ग्रुप द्वारा सभी नेत्रहीनों का विविध व्यंजनों का स्वादिष्ट मिष्टान भोज कराया गया। सेवाभावी उषा भटेजा द्वारा उनके पुत्र आनंद के हस्ते उपस्थित नेत्रहीन परिवार के नन्हे बच्चों को नए कपड़े भी प्रदान किए गए। इस सेवा उपक्रम को सफल बनाने में रशिम नरेश देसाई, भावना रमेश गांधी, कृपा हितेश आड़तिया, मीना राजेंद्र सोमानी, संतोषी माता सेवा समिति नागपुर, आनंद शंकर भटेजा, प्रियंका हरिशंकर भटेजा, गुरु भक्त व सेवाभावी परिवारों ने उदार मन से सहयोग दिया। अरहम ग्रुप के निमिष संघानी, विकास देसाई, मेघा टप्पे, राजुल देसाई, निधि दोषी, आरती देसाई, रेखा शाह, मनीषा बडानी ने आदि अरहम सेवकों की अप्रतिम सेवा ने कार्यक्रम को सफल बनाया। लेकिन दिवाली तभी सार्थक होती है जब नेत्रहीनों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय संघ मध्य श्री मानवरी महाशय द्वारा प्रेरित अरहम ग्रुप की ओर से आज इस दीपावली में नेत्रहीन समुदाय को जो अलग अलग जगह से आए हैं, अमरावती, बुलगाना, नासिक, अकोला, यवतमाळ और इसके अंतर्गत आने वाले अनेक गाँव से नेत्रहीन समुदाय बालापुर के उप विभागीय अधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मोहिदेपुर जाकर नाथ जोगी समाज की अपनी बहन के साथ दीपावली मनाई। इस अवसर पर भाई दूज की भेंट स्वरूप में संगीता सोलंके को आटे की चक्की देकर रोजगार का साधन उपलब्ध करके भी दिया। जलगांव जामोद तहसील अंतर्गत मोहिदेपुर में नाथ जोगी समाज की बस्ती है। संपूर्ण राज्य में
बहुरूपे धारण करके लोगों का मनोरंजन करते हैं और भिक्षा मांगकर यह मंडल अपना गुजर बसर करता है। 9 मई 2012 को 6 वर्ष पूर्व नागपुर में चोर समझकर जमा जमघट ने हसनराव दादाराव सोलंके, सुपड़ा मगन नागनाथ, पंजाबराव भिकाऊजी शिंदे और पंजाबराव लक्ष्मण सोलंके इन चारों बहरूपियों पर हमला किया था, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी और पंजाबराव सोलंके गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तब तत्कालीन विभागीय अधिकारी के रूप में प्राध्यापक संजय खड़से यह जलगांव जामोद में कार्यरत थे। उन्होंने मोहिदेपुर मुरादपुर गांव के परिवार से मुलाकात कर सांत्वना करते हुए आयुष भर भाई जैसी फिक्र रखने का वचन दिया था। प्राध्यापक संजय खड़से कहीं पर भी रहें, वह हर वर्ष भाई दूज को इस गांव में आकर बहनों से मुलाकात करते हैं, सभी को कपड़े फल का वितरण करते हैं। इस वर्ष भी शुक्रवार को दोपहर में प्राध्यापक संजय खड़से ने अपने परिवार के साथ मोहिदेपुर में पहुंचकर संगीता सोलंके, सियाबाई शिंदे, शांताबाई शिंदे, अनीता शिंदे, कामिनाबाई नागनाथ शिंदे इन महिलाओं के साथ भाई दूज का त्योहार मनाया। 2012 मध्ये एक नागपूरला दुःखद घटना झाली होती। मोहिदेपूर येथील काही युवकांना त्या ठिकाणी निर्गुण हत्या करण्यात आली होती। त्यावेळेस मी इथं उपविभागीय अधिकारी म्हणून जळगावला होतो। त्यावेळेस या कुटुंबांना आधार देण्याकरता त्यांच्या ज्या विधवा पत्नी आहेत त्यांना बहीण मानून दरवर्षी भाऊबीज साजरी करण्याचा संकल्प मी त्यावेळेस केला होता आणि आज 7वं वर्ष आहे। आम्ही दरवर्षी आमच्या सर्व परिवारासह या ठिकाणी आम्ही येऊन त्यांच्यासोबत त्यांच्या परिवारामध्ये येऊन दिवाळी साजरी करतो आणि भाऊबीज साजरी करतोय। मागच्या वेळेस सांगितलं होतं की या महिलांना रोजगाराचं साधन मिळावं आणि म्हणून एक छोटी पिठाची गिरणी आमची प्लॅनेट पब्लिक स्कूल लाखनवाडा माझ्या भावाची आहे, त्यांच्या वतीनं त्यांना एक उदरनिर्वाह चाला करता एक पिठाची गिरणी या ठिकाणी दिलेली आहे आणि एक आनंदाचा क्षण आम्ही त्यांच्या कुटुंबातील एक सदस्यासारखे या ठिकाणी वागत त्यांना आधार देण्याचं काम या माध्यमातून आम्ही करतो। आमच्या खडसे परिवाराकडनं त्या सर्व परिवारांना मी शुभेच्छा देतो आणि सदैव त्यांच्या सोबत आहोत। कुठल्याही दुःख अडचणी असतील तर त्या आम्ही त्यांच्या सोडवण्याकरता सदैव तत्पर आहोत। इसके साथ ही संगीता सोलंकी इस महिला को आटे की चक्की भेंट स्वरूप दी। इस अवसर पर उनके साथ उनकी मां श्रीमती कमलाबाई खड़से, नीता खड़से, साना खड़से, डॉक्टर सतीश खड़से, डॉक्टर सुनीता खड़से, रोहन गायत्री सहित नाथ जोगी महासंघ के राज्य कार्यकारिणी सदस्य डीजे ठाकरे, दादाराव सोलंके, भाऊराव बाबर, दिनेश तायड़े, अजाबराव मांडोकार आदि उपस्थित थे। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के 3 जिले वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ पर शराब, मदिरा इन सारी व्यसन चीज़ों पर पूरी तरह से बैन है। ना ही खरीदी जा सकती हैं, ना ही बेची जा सकती हैं। इसके साथ साथ और भी कई जिलों में शराबबंदी की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक वह मांगे मानी नहीं गई हैं। कई बार असेंबली में मोर्चे भी निकाले गए, सरकार का निषेध भी किया गया, लोगों के घर परिवार उजड़ गए, लोगों ने विरोध किया, उसके बावजूद शराब पर बंदी आयद नहीं की गई। कहा जाता है कि सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू शराब से ही आता है, यह सरकार की मोटी कमाई का जरिया भी है। लेकिन सरकार ने एक अनोखा तरीका निकाल लिया है। सरकार ने यह सुविधा शराबियों के लिए मुहैया कर दी है कि अब वह सुबह उठते ही 8 बजे शराब पी सकेंगे। शराब की दुकानें सुबह 8 बजे से ही खुल जाएंगी। जब सुबह 8 बजे से ही शराब की दुकानें खुल जाएंगी तो जाहिर है लोग सुबह 8 बजे से ही शराब का सेवन करना शुरू भी कर देंगे। महाराष्ट्र भर में खासतौर से अमरावती शहर में कई लोगों ने इसका विरोध किया है। लोगों का कहना है कि इस अनावश्यक चीज को सुबह 8 बजे से ही मुहैया कराने की आखिर इतनी तत्परता सरकार को क्यों है। सरकार ने बाकायदा GR निकाला है कि अब शराब विक्रेता सुबह 8 बजे शराब बेच सकेंगे। उसके पीछे सरकार ने बहुत अजीब तर्क भी दिए हैं। खैर, सरकार को यह याद दिलाना जरूरी है कि कई और भी जरूरी चीजें हैं जिनकी उपलब्धता अगर सुबह सुबह कर दी जाए तो लोगों को बड़ी आसानी होगी। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है, या फिर यह कह लीजिए कि सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है। शायद सरकार को उससे ज्यादा कमाई ना हो पाए, लेकिन शराब से तो सरकार को भरपूर कमाई होती है। और अब अगर सुबह 8 बजे शराब बिकने लगे
तो हो सकता है कि शराब पीने वालों की शराब पीने की मात्रा में भी इजाफा हो जाए तो सरकार की कमाई बढ़ जाएगी। लेकिन अजीब रवैया है। इस तरह की हानिकारक चीजें जिन पर बैन हो जाना चाहिए, उन चीजों के लिए सरकार ऐसे निर्णय ले रही है जिससे शराब बेचने और पीने वालों को और प्रोत्साहन मिले। इन चीजों का विरोध होना चाहिए, लोग विरोध कर भी रहे हैं, लेकिन यह तो सरकार की कमाई का जरिया है, तो सरकार अपने मर्जी से जो चाहे जैसे चाहे निर्णय कर सकती है। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। दीप पर्व दिवाली खुशियों का त्योहार है। इस त्योहार पर खुशियां बांटी जाती हैं। खुशियों के इस त्योहार पर लेकिन खुशी के दीप के साथ साथ कई घरों में गम के चिराग भी जल गए। प्रशासन ने पटाखों पर काबू पाने के लिए कई सारी कवायदें की थी। उच्चतम न्यायालय ने पटाखों पर पाबंदी भी आयद की थी। इसके बावजूद अमरावती शहर में और आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में पटाखे भारी मात्रा में खरीदे गए, बेचे गए और फोड़े भी गए। प्रशासन लाचार नजर आया। उच्चतम न्यायालय का आदेश धरा का धरा रह गया। किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई, ना तो प्रदूषण पर नियंत्रण किया गया। हालात ये है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पानी का छिड़काव कर प्रदूषण पर काबू पाया जा रहा है, लेकिन बात अमरावती शहर और उसके आसपास की करेंगे। पटाखों के शौक ने लोगों का भारी मात्रा में नुकसान भी किया। जानें भी गईं, कई घरों के चिराग बुझ गए, गोडाउनों में आग लगी, लेकिन फिर भी लोग पटाखे फोड़ रहे हैं क्योंकि लोगों का शौक है। यह समझना चाहिए कि जिस चीज़ से हमें नुकसान हो, हमारे पर्यावरण को नुकसान हो, देश को नुकसान हो, उन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी धर्म या त्यौहार खुशियों के नाम पर अपने ही पर्यावरण को, अपने ही शहर को और अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता। तो लोगों को इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि कहीं हमारी खुशियां किसी के गम का कारण तो नहीं बन रही हैं।